एनोरेक्टल बीमारियों का बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन होता है। बहुत लोगों को ये बीमारियां होती हैं और ख़ासतौर से महिलाएं जो हैं वो शर्म के मारे इसको अपने डॉक्टर से या रिश्तेदारों से शेयर नहीं करती हैं। तो कॉमन एनोरेक्टल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, 3 कॉमन बीमारियां हैं। तो उसके बारे में प्रोफेसर संदीप कुमार साहब मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रोफेसर रहे हैं और एम्स के फाउंडर डायरेक्टर सर रहे हैं। सर से हम लोग जानना चाहेंगे जितना हम लोगों को पता होना चाहिए डायग्नोसिस करने के लिए, क्योंकि सारे जीवन आपको ऐसे मरीज मिलेंगे, आप हिस्ट्री लोगे, मरीज बताएगा। हाउ विल यू वेरीफाई व्हाट द पेशेंट इज सेइंग इज करेक्ट? वो तो कहेगा साहब पाइल्स है, कैसे पता पाइल्स है कि फिशर है कि फिस्टुला है? हाउ टू डिफरेंशिएट? अच्छा सवाल। एनोरेक्टम पहले आप समझ लें, जो मल त्यागने का गुदा द्वार है वो एनोरेक्टम है। मल त्यागने के हमारे यहाँ कहीं भी आप कोई भी चीज में मूवमेंट होता है। आपने मुंह से भोजन खाया, भोजन को आपने चबाया, चबा के उसको लुब्रिकेट किया अपने थूक से, हाजमा वहीं शुरू हो गया, जीभ से, और उससे आपने उसको भोजन को पेश किया गलेट को, गलेट से इसोफेगस में, लुब्रिकेटेड इसोफेगस में स्टमक में गया, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, पीएच वहां की 1.5 है, 2 है, 2.5 है, और स्टमक मिल की तरीके से उसने गाजर खा ली, मूली खा ली, पानी पी लिया, बिना चबाए बेर खा लिया, और आपने बिना पूरी तरीके से चबाए रोटी का कौर खा लिया, उसकी सबकी लुगदी बना दी। स्टमक मिलिंग करता, मिल है, एक फैक्ट्री है, चक्की है, और वहां से लुगदी, जिसको कि फूड का चाइम कहते हैं, आके ड्योडनम में गया। ड्योडनम में एकदम पीएच 10, पैंक्रियाटिक जूस, सक्कस एंटेरिकस, बाइल, सबकी पीएच बहुत ज्यादा है, एल्कलाइन मीडियम मिल जाता है, यानी कि चूने जैसा मीडियम मिल जाता है, और वहां से भोजन आगे बढ़ा, पेरिस्टालसिस से जाके रेक्टम में पार्क हो गया। रेक्टम में रात भर में खाना खाते गए और रात भर 8 घंटे सोए, रेक्टम में पार्क हो गया। रेक्टम में रिसेप्टिव डायलिटेशन है। रिसेप्टिव डायलिटेशन किसे कहते हैं? जब आप रिसेप्टिव डायलिटेशन समझ लेंगे तो ब्लैडर और रेक्टम समझ लेंगे। रिसेप्टिव डायलिटेशन ये है कि आपके मेरे हाथ में ये चाबी है और मैं ये पहचान लूंगा ये मेरे सेफ की चाबी है, ये मेरे कमरे की चाबी है। चूंकि मुझे एक रुपए का 2 रुपए का सिक्का दे दीजिए, मैं ये बता दूंगा ये गोल सिक्का, ये हाथ से। पर क्या मैं बता पा रहा हूं कि मैंने अभी सवेरे 2 टोस्ट खाए कि 3 टोस्ट खाए? मेरा पेट नहीं बता पा रहा। मेरे मुंह में 10 ml पानी है, 20 ml में रफली बता दूंगा। मेरे हाथ में 1 किलो का बट्टा है, साथ में आधा किलो का, मैं बता दूंगा ये आधा किलो है या ये बल्का है भारी। तो पेट क्या है कि आप 1 रोटी खा गए, 2 खा गए, 3 खा गए, अगर आंख बंद करके खा रहे हैं तो आप बता नहीं सकते। हाथ तो देख रहा है कि 4 कौर खाया, लेकिन पेट नहीं देख रहा है, तो पेट अपना डायलेट करता है, इसीलिए लोग मोटे होते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में और रेक्टम में भी यही है। पेशाब आपको लगी, आप यहां से कानपुर तक बस में बैठे, बहुत तेज पेशाब लगी, बस वाले ने कहा नहीं रोकेंगे। आपने हायर सेंटर से ब्रेन से कहा तो ब्लैडर ने कहा ओके ठीक है हम डायलेट कर जाते हैं। अब उन्नाव आने वाला, आपको लग रहा है उन्नाव आ रहा है, कानपुर लखनऊ से बैठे हैं, तो अब ब्लैडर को लगा, ब्रेन को लगा, फिर उन्नाव आ रहा है, आपका फिर पेशाब करेंगे। उन्नाव पे बस वाले ने कहा ना रुकी, फिर आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि पेशाब नहीं करेंगे, ब्लैडर फिर डायलेट कर गया। और अब आप कानपुर पहुंच के आपने यूरिन पास किया। जब आपको उचित जगह पे आपको यूरिनल मिल गया, शौचालय मिल गया, तो पास किया, तो रिसेप्टिवली डायलेट करता चला जाता है बिना प्रेशर बढ़ाए, फटता नहीं है। तो 200 ml पेशाब है मेरे मसाने में या ब्लैडर में, या 300 ml है या 400 ml है, मुझे नहीं मालूम। 600 ml 700 ml पे मुझे दर्द होने लगेगा, 800 ml पे सीवियर दर्द होने लगेगा, 1000 ml पे भी अगर मैं पेशाब नहीं पास कर पा रहा हूं तो मैं अस्पताल आ जाऊंगा, मुझे कोई कैथेटर डाल के पेशाब निकालेगा। तो यही कैपेबिलिटी रेक्टम में है। रेक्टम धीरे धीरे रात भर में डायलेट होता है। सुबेरे मल त्यागने की इच्छा होती है, एक रैपिड फास्ट पेरिस्टालसिस आती है, स्फिंक्टर डायलेट करता है, रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है और मल हम त्याग देते हैं। तो कोई भी त्यागने में ऊपर का ब्लैडर, जो रिसेप्टिवली, जो ऊपर फैलने वाली जगह है ब्लैडर है, वो रिसेप्टिवली डायलेट करके कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्फिंक्टर रिलैक्स करता है। इसको कॉन्ट्रैक्शन स्फिंक्टर सिनर्जिया कहते हैं। अगर स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करे, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करे, स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करेगा तो आपको बहुत तेज स्ट्रैंगुली हो जाएगी।
और यही सारी एनोरेक्टल डिजीजेस की प्रॉब्लम है। एनोरेक्टल डिजीजेस में आप देर तक बैठते रहते हैं, पेरिस्टाल्सिस नहीं आती है, नीचे के कुशन्स फूल जाते हैं, पाइल्स हो जाती है। आपका स्टूल में आपने खूब मिर्चा खा ली, बहुत स्ट्रेस में है, स्टूल हार्ड है, आपके स्टूल के वजह से घर्षण हो रहा है, वहाँ म्यूकस सिक्रीट नहीं हो रहा है, स्फिंक्टर पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं हो रहा है, स्फिंक्टर में कटाव या फटाव आ गया, जैसे होठ में कटाव या फटाव आ जाता है। अगर आप रेगिस्तान में चलें या यहाँ पे पोड़ों में कटाव फटाव आ जाता है, उसको फिशर यानी कि भगंदर कहते हैं। और बगल में गुदा द्वार के बगल में फुड़िया हुई साहब, जैसे कि नाक पे फुड़िया हो जाती है, पेस पे फुड़िया हो जाती है, पिंपल हो जाती है, ऐसे ही पिंपल या फुड़िया हुई, वो फुड़िया अंदर भी फूट गई गुदा के अंदर रेक्टम में, और बाहर भी फूट गई, एक ट्रैक बन गया। अब उसमें से कॉन्स्टेंटली मवाद आ रहा है और उस ट्रैक के अंदर बैक्टीरिया ने अपनी गुफा बना ली, है ना, जिसको क्या कहते हैं, अपनी बामी बना ली। बामी जो चींटी की बामी होती है, एंट की बामी, और उसको फिस्चुला कह देते हैं। तो 3 बीमारियां जो आपने पूछी मुझसे, पाइल्स, फिशर, फिस्चुला। देर तक बैठ के स्टूल को पास करना एक तरीके की झुर्री है पाइल्स। तो जो हमारे गुदा द्वार में खून की बड़ी बड़ी वेन्स हैं, पाउचेस हैं, वो फूल जाते हैं, वो ब्लीड करने लगते हैं। उसका मेन लक्षण होता है लैट्रिन के रास्ते खून आना। इसको पाइल्स, हेमरॉइड्स या बवासीर बीमारी कहते हैं। लैट्रिन को करते समय तेज दर्द होना और जलन होना, इसको फिशर कहते हैं। यह एक प्रकार का अल्सर है जिसमें लीनियर कटाव पैदा हो जाता है, जिसको फिशर या भगंदर कहते हैं। नासूर या फिस्चुला, गुदा के बगल में फुड़िया हो जाती है, जो फुड़िया अंदर बाहर दोनों फट जाती है और एक कैनाल सी, ट्यूबुलर कैनाल सी, या समझ लीजिए बैक्टीरिया की बामी बन जाती है, उसको नासूर कहते हैं। उसमें गुदा द्वार के बगल में दर्द होता है, खुजली होती है, मवाद बहता रहता है। तो ये 3 बीमारियां क्या क्या बताई आपको गुदा द्वार की? पाइल्स, पाइल्स के सिनोनिम्स क्या है? हेमरॉइड्स, बवासीर, मेन लक्षण फ्रेश ब्लीडिंग पर रेक्टम, फिशर, भगंदर, कटाव, दरार, मेन लक्षण क्या है? बर्निंग एंड पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन, मल त्यागते समय तेज दर्द होना। फिस्चुला यानी कि नासूर, जिसमें गुदा के बगल में मवाद आना, गुदा के बगल में खुजली होना, नासूर होता है। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच सर। एक